सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का वरदान बैच में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम वरदान बैच में दो सब्जेक्ट बहुत थॉरली पढ़ रहे हैं, जो कि है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री का एक चैप्टर बहुत थॉरली, बहुत सरलता से हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैथ्स के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट भी हो चुका है, सॉल्यूशंस, तो उसे हम जल्दी बहुत सरलता से पढ़ेंगे। और आज हम मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम आज लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ने वाले हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था, पिछले 2-3 लेक्चर और आज का मतलब आगे जो लेक्चर आ रहा है, उसमें से एक आपको 3 मार्क का या तो फिर 4 मार्क का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेगा। 101% मैं लिख के देता हूँ, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चल रहा है। तो जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, बेटा छोड़ के फ़ायदा नहीं होगा। फिर छोड़ो, अगर वो लेक्चर छोड़ रहा है तो मेरा मानना है 6-7 मार्क का चैप्टर है, 7-8 मार्क का। अगर 4 मार्क का छोड़ रहा है तो 2-3 मार्क के लिए काहे पढ़ रहा है, चैप्टर ही छोड़ दे। इसीलिए कहना है पूरा पढ़ो, 12th में हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो पहले से लेक्चर देखिए। कोई लोग ना बीच में से आ जाते हैं, फिर बोलते हैं सर समझा नहीं। हमारी मास्टर ट्रिक है, मैंने बताया ना आपको, मास्टर ट्रिक 3rd लेक्चर से हर इसमें चलेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। पिछले लेक्चर में तो देखा ही आपने, हमने ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी के बारे में पढ़ लिया था बहुत सरलता से। उसके पहले ट्रुथ टेबल देख लिए। तो कुछ नहीं, पिछले लेक्चर से हमने ट्रुथ टेबल पढ़ना स्टार्ट किया। पिछले लेक्चर में भी हमने ट्रुथ टेबल की ही प्रैक्टिस की, सिर्फ वो ट्यूटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है वो देख लिया। अभी आज भी हम लॉजिकल इक्विवेलेंस ही पढ़ने वाले हैं, बहुत सरलता से। ट्रुथ टेबल ही रहेगा, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहेगा। पूरा एक लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे पूरे लॉजिकल इक्विवेलेंस को। 9 से 10 एग्जाम्पल लेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या रहता है, कैसा रहता है, तो देख लो। लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब क्या समझ लो। Two statement patterns are said to be equivalent if their truth tables are identical. अगर दो स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल रहे, देन वी कैन से दैट कि वो दोनों ट्रूथ टेबल जो है वो आइडेंटिकल है। कैसे कह सकते, तो समझ लो। एक स्टेटमेंट पैटर्न है, बी एक स्टेटमेंट पैटर्न है, तो इसकी अगर ट्रूथ वैल्यू रही TTFF और इसकी भी ट्रूथ वैल्यू रही TTFF, तो देखो ना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोनों की ट्रुथ वैल्यू एक समान है ना, सेम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, A इक्विवेलेंट टू B। ये जो बीच की साइन है ना, इक्विवेलेंट की है, इक्विवेलेंट की साइन है, समझ में आ गया, ये इक्विवेलेंट की साइन है। तो देखो, इफ स्टेटमेंट पैटर्न्स A एंड B आर इक्विवेलेंट, इफ स्टेटमेंट पैटर्न A एंड B आर इक्विवेलेंट, तो हम कैसे लिखेंगे उसे, वी कैन राइट इट एज A, बीच में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, B मतलब इक्वल्स टू में एक लाइन बढ़ा देने की, सिंपल बात। सही है, इतना समझ में आया। बढ़ेंगे एग्जाम्पल के बाद, तो चलो समझ लो। पहला एग्जाम्पल, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी कैसे क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें ट्रूथ टेबल बनाना आता है। मास्टर ट्रिक पढ़ी, मास्टर ट्रिक के रिविजन मारना है दोस्त। लेक्चर से पहले मास्टर ट्रिक के रिविजन हर बार मारना है, सही है ना। तो देखो, ट्रूथ टेबल बनाना आता है, फटाफट ट्रूथ टेबल बनाइए। देखो सबसे पहले सर यहाँ P आएगा, यहाँ Q आएगा, आपने ही बोला जितने स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ 2 है तो 2 लिखिए। फिर अब लिखिए P कंजंक्शन Q, अब लिखिए निगेशन Q, अब लिखिए P कंडीशनल निगेशन Q, अब लिखिए निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन Q। सही है, बहुत परफेक्ट। अभी इसकी ट्रुथ वैल्यू फटाफट लिखिए। P की क्या रही थी, TTFF, तो लिखो TTFF। Q की TF। P और Q ऊपर जा रहे हैं, मतलब TFF। अभी सर ये कैसे क्या है, मास्टर ट्रिक नहीं देखी आपने, आपकी गलती है। हम तो सरलता से पढ़ा ही रहे हैं दोस्त, मास्टर ट्रिक देखिए, सब है। कुछ लोग बोलते हैं सर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा है, हमें तो अपने मास्टर ट्रिक बताइए, बहुत सरलता से हम तो फटाफट कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, दोस्त मास्टर ट्रिक नहीं देखी ना तुमने। कुछ लोग बोलते हैं सर ये ऐसा ही क्यों आया, F ही क्यों आया। मास्टर ट्रिक पढ़िए, सबका आंसर एक है, मास्टर ट्रिक। लेक्चर नंबर 3, लास्ट के 20 मिनट टाइम लाइन भी बता दी कब है क्या है। आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ना आपका, बहुत काम है आपको। चलो, निगेशन Q, T का कन्वर्जन F में करना है, मतलब FT। सही है। अभी P कंडीशनल निगेशन Q,
मतलब P से Q की तरफ एरो, तो देख P से निगेशन Q की तरफ एरो, सो T से F की तरफ एरो तो आंसर F, T से T की तरफ एरो आंसर T, F से F की तरफ एरो आंसर T, क्योंकि FF में ऊपर जाए नीचे जाए आंसर F होता है, लेकिन FF में एरो की केस वो सिंगल हेडेड एरो रहे या डबल हेडेड एरो रहे, आंसर क्या आने वाला है, आंसर T आने वाला है। सही है, F से T की तरफ तो T। अभी इसी का निगेशन लेना है, मतलब T F F F हमने पढ़ा है ना, निगेशन मतलब T का कन्वर्जन F में, F का कन्वर्जन T में, तो इतना कुछ हो गया। अभी देखो नंबरिंग दे देंगे फटाफट, यहाँ नंबरिंग देना है, यहाँ से ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दिए। सही है, अभी देखो, अभी यहाँ क्या करना है, हमें स्टेटमेंट पैटर्न ढूंढना है। देखो ये कहा है LHS कहाँ है, यहाँ सर 3 नंबर पे, तो उसे S1 बोलिए, क्या बोलिए उसे, S1 बोलिए, बोल दिया S1, हाँ सर। अब ये देखो निगेशन के साथ कहाँ है, सर ये तो 6 नंबर पे है, तो उसे S2 बोलिए, क्या बोलिए उसे, S2 बोलिए, सर बोल दिया। अभी क्या, अभी हमें लिखना है यहाँ सिंस, अभी S1 और S2 मतलब कॉलम 3 और कॉलम 6 में से देखिए ट्रुथ वैल्यू सेम है क्या, या TFFF या अभी TFFF, कोई दूसरे इसका नहीं देखना, सिर्फ किसका, S1 जिसको दिया है उसकी देखना ट्रुथ वैल्यू, और S2 दिया है उसकी देखना ट्रुथ वैल्यू। सर एकदम समान है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सिंस द ट्रुथ वैल्यूज, सिंस द ट्रुथ वैल्यूज in column 3 and 6 are identical, thus क्या बोलेंगे, thus, क्या बोलेंगे, thus क्या लिखेंगे हम यहाँ, S1 लॉजिकल इक्विवेलेंट टू S2। इतने से काम नहीं चलेगा, इतना लिखा आंसर कंप्लीट है, लेकिन मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे, हाफ मार्क जाएगा। क्यों, जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया था उसे वापस लिखना है, P कंजंक्शन Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन Q। परफेक्ट, समझ में आ गया, बहुत सरलता से। ये पहला हो गया, समझ में आ गया। नोट्स बनानी है आपको, ये ध्यान में रखना। अभी सेकंड पे बढ़ते हैं, तो चलो सेकंड देख लेते हैं। देखो सेकंड कुछ नहीं सर, सबसे पहले आपने बोला टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल, तो बनाइए फटाफट। तो यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे Q, यहाँ लिखेंगे P बाई कंडीशनल Q, यहाँ लिखेंगे P कंजंक्शन Q, यहाँ निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, फाइनली आ जाएगा यहाँ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। सरलता से समझ में आया आपको। अभी देखो इतना हो गया, अभी क्या करना है सर, मैंने बोला ना आपको पहली स्टेप ट्रुथ टेबल बना लो, बाद में नंबरिंग, बाद में S1 S2 क्या रहता है, बाद में जो सेंटेंस रहता है वो लिखना है। सबसे पहले ट्रुथ टेबल बहुत सरलता से बना लीजिए, ये लिख लिया। अभी Q TTFF P TTFF Q TFTF लिखिए फटाफट, TTFF Q TF TF P बाई कंडीशनल Q, P और Q के बीच में डबल हेडेड एरो, TT ऑल केसेस T, TFFT में डबल हेडेड एरो रहे, मतलब बाई कंडीशनल की केस में आंसर F आने वाला है। मास्टर ट्रिक देखिए ना, F और FF में सिंगल हेडेड एरो रहे या डबल हेडेड, मतलब कंडीशनल रहे या बाई कंडीशनल रहे, आंसर क्या आने वाला है, आंसर F आने वाला है, आंसर T आने वाला है। तो यहाँ T P कंजंक्शन Q, P और Q ऊपर जा रहे हैं, TT ऑल केसेस T, T से F की तरफ ऊपर जा रहा है, मतलब F, FT ऊपर जा रहे हैं, F, FF में ऊपर जाए नीचे जाए, आंसर F ही आने वाला है। अभी निगेशन P और निगेशन Q, ये तो बच्चे को आता है, T का कन्वर्जन F, मतलब यहाँ आ जाएगा FFTT, यहाँ आ जाएगा FTFT। अब P और Q ऊपर जा रहे हैं, निगेशन P निगेशन Q ऊपर जा रहे हैं, FF ऊपर जाए नीचे जाए आंसर F, FT में ऊपर जाए आंसर F, TF में ऊपर जाए आंसर F, TT ऑल केसेस T। सही है, इतना परफेक्ट हो गया। अभी देखो, अभी इसका और इसका डिसजंक्शन लेना है, नीचे जाना है टुवर्ड्स द अर्थ। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ, T और F जब नीचे जाते हैं, TF रहे या FT रहे, नीचे जा रहे हैं तो आंसर T आएगा।
तो देखो यहाँ टी, और एफ एफ में ऊपर जाए नीचे जाए आंसर एफ, तो यहाँ भी है यहाँ भी एफ। अब एफ टी में नीचे जा रहे तो आंसर टी। अभी देखिए, अभी नंबरिंग दे दीजिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। इसका टेबल बनाना है आपको, जब आप लिखोगे नोट्स बनाओगे तो, सही है ना। देखो अभी ये देखो कहाँ है, ये S1 कहाँ है सर, 3 नंबर पे, तो लिखो वहाँ S1, तो यहाँ लिखेंगे S1, सही है। अभी सर ये कहाँ है, ये तो 8 नंबर पे है दोस्त, तो यहाँ लिखेंगे S2, क्या लिखेंगे S2 लिखेंगे, सही है। अभी देखो अभी क्या करना है हमें, अभी चेक करना है कि S1 और S2 की ट्रूथ वैल्यू सेम है क्या। यहाँ है TFFT और यहाँ भी है TFFT, सर ये तो सेम आ गया। अरे सेम आया तो सेंटेंस लिखने का, ये डब्बे वब्बे नहीं बनाने के, ये समझाने के लिए बनाया मैंने। आपको पूरा टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल, सही है ना, भूलना नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्त। जो मिस्टेक वहाँ नहीं करनी है वो हमें यहाँ करनी है, ताकि यहाँ जो मिस्टेक हुई वो वहाँ दोहरा नहीं सके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब सरलता से लिखना है। देखो इतना हो गया। अभी क्या करेंगे हम, अभी लिखेंगे यहाँ सेंटेंस, सिंस ट्रुथ वैल्यूज इन कॉलम 3 and 8 are identical thus क्या बोलेंगे, thus S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2, सही है। S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्या बोलेंगे हम, S2 बोलेंगे। तो देखो S1 इतने से काम चलेगा क्या, नहीं, हमें पूरा स्टेटमेंट पैटर्न जो हमें इक्विवेलेंट दिखाना था वो ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है वो नीचे लिखना है। मतलब क्या, P बाई कंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन Q, अरे क्या है, डिसजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q। परफेक्ट, बहुत सरलता से समझ में आया, एकदम परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। देखो तीसरा, P कंजंक्शन Q कंडीशनल R और P कंडीशनल Q कंडीशनल R। कैसे, क्या, कुछ नहीं रे, सीधा P ले Q ले R ले और फटाफट चलने दे। तो लियो P Q R, सबसे पहले आएगा P कंजंक्शन Q, फिर आ जाएगा P कंजंक्शन Q कंडीशनल R, फिर आ जाएगा Q कंडीशनल R, फिर आ जाएगा P कंडीशनल Q कंडीशनल R, सही है। अभी 3 स्टेटमेंट्स है, कौन से, P है, Q है और R है। इसका मतलब कितने वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू क्या आएगी, 4 बार T 4 बार F। लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, Q 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F की R TF TF, तो ये आ जाएगा TF 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 और ये आ जाएगा TF। अभी P और Q, एक मिनट, हाँ, P और Q ऊपर जा रहा है, P एंड Q गोइंग टूवर्ड्स स्काई, हमारे रूल के हिसाब से TT ऑल केसेस T, फिर से TT ऑल केसेस T, T और F ऊपर जा रहे हैं मतलब आंसर F, T और F ऊपर जा रहे हैं मतलब आंसर F, FT। अब TF रहे या FT रहे, ऊपर जा रहे तो आंसर F, ये भी F ये भी F। अब FF में ऊपर जाए नीचे जाए आंसर तो F ही आने वाला है, तो ये भी F और ये भी F। इतना समझ में आया। अभी इसका कंडीशनल R के साथ, मतलब किसका, इधर से एरो इधर जाएगा, R से एरो P कंजंक्शन Q तक नहीं जाएगा, P कंजंक्शन Q से एरो R तक आएगा, सही है ना, समझ लो। फिर T से T की तरफ एरो जा रहा है, ऑल केसेस T, T से F की तरफ एरो जा रहा है, आंसर F, F से T की तरफ एरो जा रहा है, आंसर T, F से F की तरफ एरो जा रहा है, आंसर T, F से T की तरफ आंसर एरो जा रहा है, आंसर T। अब F से F की तरफ एरो जा रहा है तो क्या, FF के केस में सिंगल हेडेड एरो रहे या डबल हेडेड एरो रहे, आंसर तो F ही आने वाला है, आंसर तो T ही आने वाला है, सॉरी। तो ये भी T आ गया और ये T, और F से T की तरफ आंसर T, F से F की तरफ आंसर T, सही है, एकदम परफेक्ट, समझ में आ गया। अभी देखो Q कंडीशनल R, मतलब Q से R की तरफ एरो जा रहा है, इससे इसके तरफ एरो जा रहा है। देखो
टी से टी के तरफ ऑल केसेस टी, टी से एफ की तरफ एफ, एफ से टी की तरफ टी, एफ एफ में एरो की केस है टी, टी टी ऑल केसेस टी, टी से एफ की तरफ एरो जिधर जाएगा वो आंसर मतलब एफ, एफ से टी की तरफ तो टी, और एफ एफ की केस में आंसर टी। अभी इसका मतलब पी से इसके तरफ एरो जाएगा कंजंक्शन कंडीशनल, सही है। तो देखो कैसे क्या आएगा, हाँ परफेक्ट। तो देखो पी से मतलब टी से टी की तरफ टी, टी से एफ की तरफ आंसर एफ, टी से टी की तरफ आंसर टी, टी से टी की तरफ आंसर टी, अभी एफ से टी की तरफ आंसर टी, अभी एफ से एफ की तरफ आंसर टी, एफ से टी की तरफ आंसर टी, और एफ से टी की तरफ आंसर टी। अभी कुछ नहीं, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट। अभी देखो S1 और S2 कहाँ है, ये क्या है सर, ये तो 4th नंबर पे है, तो लिखो यहाँ S1, और अभी S1 वो नहीं दोस्त, R के तरफ है, क्या R के तरफ है वो, मतलब क्या, ये देखो इतना पूरा है, 4th नंबर नहीं 5th नंबर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम S1, और ये जो है ये कहाँ है 7th नंबर पे, तो ये क्या आ जाएगा S2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये S2 आ जाएगा, सही है। तो समझ लो, तो अभी क्या बोलेंगे, सिंस द ट्रूथ वैल्यूज इन कॉलम 5 and 7 are identical, hence क्या बोलेंगे, सिंस द कॉलम 5th and 7 में की ट्रूथ वैल्यू कैसी है, समान है। देखो है ना, एक ही एफ है, यहाँ पे भी एक ही एफ है, बाकी सारे टी है, इसका मतलब सिमिलर है, तो आइडेंटिकल, हेंस क्या बोलेंगे हम, हेंस बोलेंगे यहाँ S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2, S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2। इतने से काम बनेगा नहीं सर, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लिखिए फिर, P कंजंक्शन Q कंडीशनल R, P कंडीशनल Q कंडीशनल R। समझ में आ गया? 3 एग्जाम्पल हो गए, 17 मिनट हो चुके हैं, 17-18 मिनट, सब बहुत सरलता से देख लेंगे, 1 मिनट वायर, हाँ सही है, एकदम परफेक्ट। तो 4th नंबर का देख लेते हैं फटाफट। चलो 4th कुछ नहीं, ट्रूथ टेबल बनाना है, फटाफट स्टार्ट कीजिए। यहाँ लिखेगा P Q R, Q डिसजंक्शन R, P कंडीशनल Q डिसजंक्शन R, P कंडीशनल Q, P कंडीशनल R, और फाइनल आ जाएगा P कंडीशनल Q डिसजंक्शन P कंडीशनल R। सही है, ये परफेक्ट हो गया। अभी क्या करना है, कुछ नहीं सर, ट्रुथ वैल्यू P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 बार T 4 बार F। लिखिए फटाफट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे याद रखना है आपको, हर चीज़ रटी नहीं जाती। Q 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, और R TF TF, R का क्या आ जाएगा TF TF, T लिखेंगे TF TF TF, और ये आ जाएगा TF। सही है, Q डिसजंक्शन R, Q और R नीचे जा रहा है मतलब TT T, T और F नीचे जा रहा है मतलब क्या आ जाएगा दोस्त, T आ जाएगा। F और T फिर नीचे जा रहा है तो आंसर आ जाएगा T। FF में ऊपर जाए या नीचे जाए, आंसर क्या आ जाएगा, F ही आएगा। हमारी ट्रिक है ना, मास्टर ट्रिक। और देखो TT ऑल केसेस T, T और F नीचे जा रहा है तो आंसर T, FF ऊपर जाए या नीचे जाए, आंसर क्या आएगा दोस्त, F आएगा। फिर से FF ऊपर जाए या नीचे जाए, सॉरी दोस्त, 1 मिनट समझ लो, 1 मिनट, ये T आ जाएगा, ये नीचे का F का आ गया यहाँ, सही है ना, ये T है और ये ऐसा है, मतलब FT नीचे जा रहा है तो यहाँ आंसर T आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर T। एक ट्रूथ वैल्यू गलत हुई कि पूरा टेबल वापस देखना पड़ेगा आपको, इसलिए गलती नहीं करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बहुत सरलता से प्रैक्टिस करनी है। तो देखो FF नीचे जा रहे तो आंसर F आ गया। अब P से एरो Q डिसजंक्शन R पे आएगा तो कैसे क्या दिखेगा, देखिए
टी से टी की तरफ टी, टी से टी की तरफ टी, टी से टी की तरफ टी, टी से एफ की तरफ आंसर एफ, एफ से टी की तरफ आंसर टी, एफ से टी की तरफ आंसर टी, एफ से टी की तरफ आंसर टी। एफ एफ की केस में ऊपर जाए नीचे जाए आंसर एफ, लेकिन एरो की केस सिंगल हेडेड एरो रहे डबल हेडेड एरो रहे, मतलब कंडीशनल के केस रहे या बाय कंडीशनल के केस रहे, आंसर तो टी आने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे टी। अभी पी से क्यू की तरफ एरो, इससे इसकी तरफ एरो जाएगा। तो देखो टी टी का टी, टी टी का टी, टी से एफ की तरफ एरो आंसर एफ, टी से एफ की तरफ एरो आंसर एफ, एफ से टी की तरफ एरो आंसर टी, एफ से टी की तरफ एरो आंसर टी, एफ से एफ की तरफ एरो आंसर टी, एफ से एफ की तरफ एरो आंसर टी। सही है। अभी पी कंडीशनल आर, मतलब पी से आर की तरफ एरो जा रहा है। देखिए टी से टी ऑल केसेस टी, टी से एफ आंसर एफ, टी से टी ऑल केसेस टी, टी से एफ आंसर एफ। अभी 4 हो गए बराबर ना। 5वां एफ से टी की तरफ आंसर, एफ से टी की तरफ एरो आंसर टी, एफ से एफ में एरो के केस में आंसर टी, एफ से टी टी, और एफ से एफ में एरो के केस में आंसर टी। सरल है। अभी देखो इसका और इसका डिसजंक्शन नीचे जा रहे हैं, तो समझ लो क्या आ जाएगा। टी से टी नीचे जा रहा है टी, टी और एफ नीचे जा रहा है तो आंसर टी, एफ और टी नीचे जा रहा है तो आंसर टी, एफ ऑफ एफ में नीचे जा रहा है तो आंसर एफ, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी ऑल केसेस टी। कुछ नहीं, अभी क्या करना है हमारे रूल के हिसाब से सर नंबरिंग देना है, तो फटाफट नंबरिंग दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट। अभी S1 देखिए और S2 देखिए, ये कहाँ है पूरा सर, ये तो 5th नंबर पे है, तो वहाँ क्या लिखेंगे हम S1। क्या लिखेंगे दोस्त? S1 लिखेंगे। क्या लिखो? S1। और ये देखो P कंडीशनल Q डिसजंक्शन P कंडीशनल R, मतलब 8th नंबर पे है दोस्त, वहाँ S2 लिखिए। क्या लिखिए? S2 लिख दिया। अभी देखो S1 में देखो एक ही जगह F है 4th नंबर पे, S2 में भी एक ही जगह F है, बाकी सब T है, मतलब ट्रूथ वैल्यू सेम है ना दोस्त। समझ रहा है कुछ? ट्रूथ वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सिंस द ट्रूथ वैल्यूज in column 5 and 8 are identical, hence बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2। क्या बोलेंगे दोस्त? S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2। हो गया आंसर? नहीं सर, नीचे का लिखना है, आपने तो पढ़ा है हमें, वही तो सुनना है मुझे। P कंडीशनल Q डिसजंक्शन R लॉजिकली इक्विवेलेंट P कंडीशनल Q डिसजंक्शन P कंडीशनल R। सही है, परफेक्ट, समझ में आया? बढ़ेंगे आगे, तो चलो पढ़ते हैं आगे। 5th नंबर का देखो, कुछ नहीं, क्या करना है सर, ट्रुथ टेबल बनाना है पहले, अपने रूल के हिसाब से बनाइए फटाफट। P Q R भी है, पूरा बना मत लेना, ये देखो यहाँ R है, तो P Q, तो यहाँ आ जाएगा R। फ्लो में बना देते हैं हम, फिर प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा टेबल वापस से बनाना पड़ता है। P Q यहाँ लिखेंगे R, P डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q कंडीशनल R, P कंडीशनल R, Q कंडीशनल R, यहाँ आ जाएगा फिर फाइनल P कंडीशनल R कंजंक्शन Q कंडीशनल R। बहुत सरलता से। चलो ट्रुथ वैल्यू 3 है, मतलब P Q R है, मतलब P की वैल्यू क्या आएगी? 4 बार T 4 बार F। फटाफट 1 2 3 4, 1 2 3 4। Q क्या आ जाएगा? TT FF TT FF, 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F। R क्या आ जाएगा? TF 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 TF। सही है। अभी P और Q नीचे जा रहा है, तो TT ऑल केसेस T, TT ऑल केसेस T, T और F, और TF रहे या FT रहे, नीचे जा रहे हैं तो आंसर T, TF नीचे जा रहा है आंसर T, FT नीचे जा रहा है आंसर T, FT नीचे, FF में ऊपर जाए नीचे जाए आंसर F, ये F, FF में ऊपर जाए नीचे जाए आंसर F। ये हो गया। अभी P इसके तरफ से एरो इसके तरफ जा रहा है, R से P की डिसजंक्शन Q, ऐसा मत करना, P डिसजंक्शन Q के ट्रुथ वैल्यू से R के तरफ जा रहा है, मतलब देखिए
टी से टी की तरफ एरो, ऑल केसेस टी, टी से एफ की तरफ आंसर एफ, टी से टी ऑल केसेस टी, टी से एफ आंसर एफ, टी से टी की तरफ जा रहा है मतलब टी, टी से एफ मतलब आंसर एफ, एफ से टी की तरफ मतलब आंसर टी। एफ एफ में एरो की केस कंडीशनल रहे या बाय कंडीशनल रहे, आंसर एफ आएगा, आंसर टी आएगा। कैसा कर रहा है, ऊपर जाए नीचे जाए तो आंसर एफ आएगा, अगर एरो की केस रहे तो आंसर टी आएगा। पी कंडीशनल रहा, इससे इधर एरो जा रहा है, देखिए टी से टी की तरफ टी, टी से एफ की तरफ आंसर एफ, टी से टी की तरफ टी, टी से एफ की तरफ आंसर एफ, एफ से टी की तरफ आंसर टी, एफ से एफ की तरफ आंसर टी, अभी देखा हमने एफ से टी की तरफ आंसर टी, और एफ एफ के केस में एरो वाली केस में आंसर टी। अभी क्यू डिसजंक्शन आर, मतलब क्यू से आर की तरफ एरो जा रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना टी टी, टी से टी की तरफ एरो आंसर टी, टी से एफ की तरफ एरो आंसर एफ, एफ से टी की तरफ एरो आंसर टी, एफ से एफ की तरफ एरो आंसर टी, टी के टी, और टी से एफ की तरफ एरो आंसर एफ, एफ से टी की तरफ एरो आंसर टी, और एफ एफ की केस में एरो वाली केस में आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अभी लास्ट वाला, मतलब इसका और इसका कंजंक्शन लेना है, ऊपर जाना है, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी का ऑल केसेस टी, एफ एफ ऊपर जाए नीचे जाए आंसर एफ, टी टी ऑल केसेस टी, एफ टी ऊपर जा रहा है तो आंसर एफ, टी टी ऑल केसेस टी, टी एफ ऊपर जा रहा है तो आंसर एफ, ये टी और ये टी। अभी क्या करना है, नंबरिंग देना है सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 8। अभी S1 और S2 ढूंढना है हमें, देख लो ये कहा है पी डिसजंक्शन क्यू कंडीशनल आर, ये है सर 5th नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे S1। अब RHS कहाँ है, RHS सर 8 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे S2। अभी ट्रूथ वैल्यूज देख लो समान है क्या, T हाँ सर T है, F हाँ सर F है, T T F F T T F F T T T T, सर एकदम परफेक्ट सेम है दोनों, मतलब क्या कहेंगे सर हम, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट सिंस द वैल्यूज आर आइडेंटिकल हेंस दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आपको ऐसा नहीं करना टिक टिक करके, आपको सिर्फ समझना है, देखना है, ये मैं समझने के लिए कर रहा हूँ, आपको तो वहाँ सिर्फ देखना है, कुछ बनाना नहीं है, वहाँ कुछ टिक नहीं करना कि सेम, आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सेंटेंस में, देख लो, सिंस द ट्रूथ वैल्यूज इन कॉलम 5 and 8 are identical, hence क्या बोलेंगे हम, S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2। इसका मतलब क्या, P डिसजंक्शन Q कंडीशनल R लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ये तीन ही ये लाइन निकालने के, P कंडीशनल R कंजंक्शन Q कंडीशनल R, Q कंडीशनल क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ Q कंडीशनल R, सही है, परफेक्ट। वो थोड़ा नीचे लिखा, वहाँ एरो था, वहाँ नहीं लिख पा रहा था इसलिए नीचे लिखा। समझ में आ गया पांचवा भी। अभी 6 की तरफ चढ़ते हैं, चलो 6 नंबर का देख लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या, ट्रूथ वैल्यू, इधर भी पी क्यू आ रहा है तो देखो पी क्यू आर, और ये आ जाएगा Q कंजंक्शन R, P कंडीशनल Q कंजंक्शन R, ये आ जाएगा P कंडीशनल Q, ये आ जाएगा P कंडीशनल R, ये आ जाएगा फिर P कंडीशनल Q कंजंक्शन P कंडीशनल R। सही है, बहुत सरलता से। अभी क्या ट्रूथ वैल्यूज, क्या है ट्रूथ वैल्यूज, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, 4 बार T 4 बार F, और Q क्या है, 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, मतलब टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ। R क्या है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, मतलब टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। सही है, परफेक्ट। अभी Q और R ऊपर जा रहा है, टी टी ऑल केसेस टी, टी एफ ऊपर जा रहा है तो आंसर F, एफ टी ऊपर जा रहा है आंसर एफ, एफ एफ में ऊपर जाए नीचे जाए आंसर एफ, टी टी ऑल केसेस टी, टी एफ ऊपर जा रहा है एफ, एफ टी ऊपर जा रहा है एफ, एफ एफ ऊपर जाए नीचे जाए आंसर क्या आएगा, एफ आएगा, तो ये आ जाएगा एफ। पी इससे इधर एरो जा रहा है तो देखो क्या आ जाएगा,
टी से टी ऑल केसेस टी, टी से एफ तो आंसर एफ, टी से एफ तो आंसर एफ, टी से एफ तो आंसर एफ, एफ से टी तो आंसर टी, एफ से एफ तो आंसर टी, एफ से एफ तो आंसर टी, एफ से एफ तो आंसर टी। क्योंकि हमने देखा एफ एफ ऊपर जाए नीचे जाए तो आंसर एफ आएगा, लेकिन एफ एफ में एरो की केस वो कंडीशनल रहे या बाई कंडीशनल रहे, आंसर टी ही आने वाला है। मास्टर ट्रिक हर जगह गूंज रही है, मास्टर ट्रिक हमारी। तो देखो पी कंडीशनल क्यू, पी और क्यू की तरफ एरो जा रहा है, मतलब कैसा, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी ऑल केसेस टी, टी से एफ की तरफ एफ, टी से एफ की तरफ एफ, एफ से टी की तरफ टी, एफ से टी की तरफ टी, एफ एफ एरो की केस टी, एफ एफ एरो की केस टी। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको भी इसी तरह बोलना है, ताकि ना आपके मास्टर रखना और बूस्ट होती रहे और आपके माइंड में बैठती रहे। क्योंकि एग्ज़ाम अभी नहीं है दोस्त, 6-7 महीने एग्ज़ाम को, समझ ले, तब तक याद रखना है हमें। अब कैसे याद रहेगा जब आपकी बारी, मास्टर ट्रिक बताना काम मेरा, कैसे याद रखना ये काम आपका, सही है ना। देखो पी कंडीशनल, पी से आर की तरफ एरो जा रहा है, मतलब टी टी टी, टी से एफ की तरफ एफ, टी से टी की तरफ टी, टी से एफ की तरफ एफ, एफ से टी की तरफ टी, अब एफ से एफ की तरफ टी, अब आ जाएगा एफ से टी की तरफ टी और एफ से एफ की तरफ टी। अभी देखो इसका और इसका कंजंक्शन ऊपर जा रहा है टुवर्ड्स का है, तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, टी टी ऑल केसेस टी, टी और एफ ऊपर जा रहा है, आंसर एफ, एफ टी ऊपर जा रहा है, आंसर एफ, एफ एफ ऊपर जा रहा है, आंसर एफ, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी ऑल केसेस टी। सही है। अभी क्या नंबरिंग, चलो 1 2 3 4 5 6 7, ए भाई ऐसा नहीं, 7 और ए 8, सही है। अभी S1 और S2 ढूंढिए कहाँ है सर, ये S1 है, S1 तो 5th पे है सर, लिखो यहाँ S1, और S2 कहाँ है, S2 कहाँ है देख लीजिए सर, S2 तो 8 नंबर पे है, तो ये आ जाएगा S2, सही है, परफेक्ट। अभी क्या सर ट्रुथ वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ एक टी, यहाँ एक टी, सर यहाँ 3 F है, यहाँ भी 3 F है, यहाँ 4 T है, यहाँ भी 4 T है, तो सर ट्रुथ वैल्यूज तो सेम है S1 और S2 की, तो हम क्या कह सकते हैं सर, ये ऐसा बनाने का नहीं है ना, फिर से बता रहा हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस द ट्रुथ वैल्यूज इन कॉलम 5th and 8th आर आइडेंटिकल, आर क्या बोलेंगे, आर आइडेंटिकल, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस, हेंस क्या बोलेंगे, S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2, S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2, मतलब क्या, P कंडीशनल Q कंजंक्शन R लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल Q कंजंक्शन P कंडीशनल R। समझ में आ गया, बहुत थॉरली समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो ये इसमें क्या है, इसमें भी P Q R है, तो 3 बनाने पड़ेंगे, बनाओ फटाफट, P Q R, Q डिसजंक्शन R, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन R, P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R। सरलता से 7वां एग्जाम्पल देख रहे हैं, और 2-3 एग्जाम्पल है, कोई टेंशन की बात नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक उठेगा ही नहीं, चिंता मत करो आप। देखो ट्रुथ वैल्यूज P की 4 बार T 4 बार F, Q की 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F, R की TF 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 TF, सही है। अभी P Q और R ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो देखो टी टी ऑल केसेस टी, एफ नीचे जा रहा है तो आंसर टी, एफ टी नीचे जा रहा है तो आंसर टी, एफ एफ ऊपर जाए नीचे जाए आंसर एफ, टी टी ऑल केसेस टी, टी एफ नीचे जा रहा है टी, एफ टी नीचे जा रहा है टी, एफ एफ ऑल केसेस, एफ एफ ऑल केसेस नहीं, एफ एफ ऊपर जाए नीचे जाए तो एफ आ जाएगा, सही है ना, ये आ जाएगा एफ। अभी पी कंजंक्शन इसके साथ, पी कंजंक्शन इसके साथ, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये और ये ऊपर जा रहा है तो आंसर टी 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 एफ, टी एफ में ऊपर जा रहा है तो आंसर एफ, एफ से टी की तरफ टी टी
अरे दोस्त क्या कर रहा है तू, तरफ थोड़ी ना है, एफ और टी ऊपर जा रहा है तो आंसर एफ, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ, और एफ एफ ऊपर जाए नीचे जाए आंसर क्या आएगा, एफ ही आएगा। तो देखो अभी पी और क्यू ऊपर जा रहे हैं, पी और क्यू ऊपर जा रहे हैं, टी टी ऑल केसेस टी, टी टी ऑल केसेस टी, टी एफ ऊपर जा रहे हैं तो एफ, टी एफ ऊपर जा रहा है तो एफ टी ऊपर जा रहा है तो एफ टी ऊपर जा रहा है तो एफ एफ ऊपर जा रहा है तो एफ एफ ऊपर जा रहा है तो एफ। सही है, एकदम परफेक्ट। अभी देखो आगे, अभी पी कंजंक्शन आर, पी और आर ऊपर जा रहा है, मतलब टी टी ऑल केसेस टी, टी एफ एफ, टी टी ऑल केसेस टी, टी एफ एफ, एफ टी एफ, एफ एफ एफ, एफ टी एफ और एफ एफ एफ। आपको भी ऐसी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, हर बार मास्टर ट्रिक बोल के नहीं होगा, हमारे माइंड में कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। देखो इसका और इसका डिसजंक्शन नीचे जा रहा है, मतलब देखो टी टी ऑल केसेस टी, टी एफ टी, टी एफ 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 एफ। सही है। अभी सर क्या करना है, नंबरिंग देना है दोस्त, नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। S1 और S2 का है देख लीजिए, S1 सर S1 तो 5th नंबर पे लिखिए, S1, S2 का है सर S2 तो 8 नंबर पे, S2 लिखिए। अभी इस क्या करना है, ट्रुथ वैल्यू देखिए, 3 बार टी है सर, 3 बार टी है, सब फॉल्स है, सब फॉल्स है, मतलब क्या सर ट्रुथ वैल्यू तो सेम है सबकी। अब क्या करना, कुछ नहीं, पहले इरेज करने दो मुझे, फुकट में अच्छा नहीं दिखता फिर बोलते लोग गिचड़ माचड़ करके दे देता है बोलते, समझ लो ये हो गया। अभी क्या बोलेंगे, सिंस द ट्रुथ वैल्यूज in column 5 and 8 are identical, in column 5 and 8 are identical, therefore क्या बोलेंगे, therefore S1 logically equivalent to S2। मतलब अब यहाँ जगह नहीं है, मैं ऐसा लाइन कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ ये लिखना है आपको, ये जो है ना हमने पढ़ा है ना, ये ऊपर का जो है क्वेश्चन वो लिखना पड़ेगा ना, नीचे फिर से वो लिखना है। तो देखो फटाफट लिख लेना, भरोसा करता हूँ मैं आप पे, इसीलिए आप पे ट्रस्ट नाम की चीज़ है, तो सही कर लेना। और टेबल बनाना है, देख नहीं पा रहा हूँ यार, बुक्स देख पाता था ना समझ में आता था। हाँ सही में सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं ना कमेंट में ज़रूर बताना सर हमने पूरा कंप्लीट किया है। तो चलो बढ़ते आगे, 2-3 एग्जाम्पल देख लेता हूँ कितना है। तो 8 9 और 10th से निगेशन, ओके 2 एग्जाम्पल बचेगा, इस 2 एग्जाम्पल सरलता से ले लेंगे, 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, कोई नहीं 2 एग्जाम्पल ले लेंगे। 7th समझ में आया ना। अभी 8 देख लीजिए फटाफट। इसमें देखो, इसमें P है, Q है, R है। देखो R यहाँ है कोंटे में, कुछ लोग P और Q का बना लेते हैं और फिर आखिर में पूरा काट कूट कर लेते हैं, ऐसा नहीं। 2 मिनट क्वेश्चन को भी दीजिए, क्वेश्चन की भी इज्जत है थोड़ी सी, क्वेश्चन को भी पढ़िए सरलता से। यहाँ हम लिखेंगे P, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि हमें नंबरिंग लिख देना पड़े, P Q R आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ P डिसजंक्शन Q, फिर आ जाएगा यहाँ निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, फिर आ जाएगा P डिसजंक्शन Q, फिर से अरे एक बार बनाया है ना। अभी क्या, अभी पूरा वैसे ही निगेशन ऑफ P, 1 मिनट वैसे नहीं, हाँ निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन P डिसजंक्शन Q, और फाइनली फिर ये आ जाएगा, सही है, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, बहुत सरलता से। देखिए अभी ये कैसा होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, लोगों को समझने में डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए P का 4 बार T, 4 बार F, Q 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F, सही है। अभी R मतलब क्या, 1 बार T, 1 बार F, T F T F T F और T F, सही है।
तो गाइस देखो पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू कैसे, पी और क्यू ऊपर जा रहा है, मतलब देखो टी 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 और पी और क्यू नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लेना। टी 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 एफ नीचे जा रहे तो टी, टी एफ नीचे जा रहे तो टी, एफ टी नीचे जा रहे तो टी, एफ टी नीचे जा रहे तो टी, एफ एफ ऊपर जाए नीचे जाए आंसर एफ, एफ एफ ऊपर जाए नीचे जाए आंसर एफ। सही है। अब निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, ये जो टी टी एफ एफ है ना जो हमने लिखा अभी, उसका कन्वर्जन टी का कन्वर्जन एफ में, एफ का कन्वर्जन टी में। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ 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 टी टी। सही है, परफेक्टली। अभी इसका निगेशन है ना और इसका डिसजंक्शन, मतलब इसका और इसका डिसजंक्शन कैसे क्या आ जाएगा दिखाता हूँ आपको। देखिए टी एफ नीचे जा रहा है तो आंसर एफ आ जाएगा, टी एफ नीचे जा रहा है तो आंसर टी आ जाएगा रे। टी एफ नीचे टी 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 और ये भी टी। अभी इसका पूरा मतलब इसका और आर का ऊपर जाना है कंजंक्शन, मतलब टी 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 का देखो क्या है यहाँ। सही है, टी टी ऑल केसेस टी ऊपर जा रहा है तो भी टी आ जाएगा, टी एफ ऊपर जा रहा है तो एफ, टी टी ऑल केसेस टी। और चौथे नंबर पे देखो एफ और टी ऊपर जा रहा है तो एफ, टी टी ऑल केसेस टी, एफ टी एफ। सही है। अभी आर देखिए, अभी ये आर है ना S1, तो देखिए ना सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, S1 और S2 लिख देते हैं, एस पहले नंबर लिख देते हैं। ये देखो ये S1 नंबर आप लिख लेना, अभी ये थोड़ा आगे चढ़ हो जाएगा, और ये S2 हो जाएगा दोस्त, S1 नहीं हो जाएगा, ये S2 और ये S1। सही है। अभी इधर क्या बोलेंगे हम, देखो ट्रुथ वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, देख लिया आपने। तो यहाँ क्या बोलेंगे, सिंस S1 लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2 therefore S1 लॉजिकल इक्विवेलेंट टू S2 therefore ये जो लिखना है ये पूरा ऐसे करके यहाँ लिख देना है। समझ में आया आपको, बहुत सरलता से देखा हमने। आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल बहुत इजी है, P है Q है, R तो है ही नहीं, तो ये आपको एग्जांपल हम प्रैक्टिस के लिए देंगे। इसका हम जो सोल्यूशन है वो अगले लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम देखेंगे निगेशन का पार्ट। अभी हम जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब लेक्चर पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि थोड़े से पढ़ाएंगे एग्जाम्पल कम लेंगे, नहीं पूरा लेक्चर लेंगे, लेकिन थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, 1.5 का हो सकता है लेक्चर। अभी देखो थोड़े थोड़े बढ़ा लिए मैंने, 45-46 मिनट का लेक्चर हो रहा है आज का। तो चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वरदान बैच ट्रेंडिंग होनी चाहिए। क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है वरदान बैच, तो आपका काम बनता है लाइक करना। कुछ भी डाउट रहा तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछना, ऐसा नहीं कि लोग क्या बोलेंगे मेरे को ये डाउट है ऐसा डाउट है। कोई नहीं, डाउट है, आपको ही नहीं आता है, वो हजारों बच्चा है, लेकिन उनमें वो ताकत थी बताने की, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो चलो फटाफट लेक्चर देखिए, अपनी नोट्स बनाइए, मिलते ही ऐसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।